हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला क्या जा रहा है, 100 बॉल्स ईच ऑफ मास m मूविंग विथ अ स्पीड v simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed। ठीक है, ओके। जहाँ पे डार्क कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके बच्चों। इन टाइम t सेकेंड, ओके। The total force exerted by the ball on the wall is ठीक। तो देखिए, इसको मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वॉल लेता हूँ। ठीक है, ये एक वॉल है। इधर से एक एम मास का बॉल है, पहला बॉल। एक बॉल में मान के चलता हूँ तो इसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है, v दे रखा है। आके यहाँ पे टकराएगा, फिर ये बॉल यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, ओके। ये बॉल यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा और ये वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है। राइट, फिर से सेम वेलोसिटी से वापस जाता है। राइट, क्या इतनी बात हमको समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ बॉल्स कितने दे रखे हैं अपन को। मैं बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स, उसको मैं कैपिटल एन मान लेता हूँ। कितना है, 100 बॉल्स दे रखा है। राइट, ठीक है, ये चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम की। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन एक बार बॉल की इधर है और एक बार बॉल की फिर डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को आप नेगेटिव कंसिडर कर लीजिए और ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए। ठीक, ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मास इंटू वेलोसिटी। एक बॉल का, ये एक बॉल का मोमेंटम मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, 100 बॉल का नहीं दिखाया हूँ अभी। राइट, ठीक है। फिर फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कंसिडर किया हो तो मास इंटू वेलोसिटी। राइट, तो अब अपन के पास बात आती है कि चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बॉल। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वन बॉल के लिए हो रही, तो मैं उसको डेल्टा पी मान लेता हूँ। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, क्या, तो देखिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल कितना है एम वी माइनस इनिशियल कितना है, माइनस एम वी है। राइट, तो डेल्टा पी अपन के पास चेंज इन मोमेंटम आ गया वन बॉल का 2mv। इसको अभी संभाल के यहाँ पे रख लेते हैं। राइट बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 100 है। ठीक है ना, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, बोलो। ठीक है ना, अब टोटल बॉल जो है 100 बॉल के, उसके चेंज इन मोमेंटम क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा पी, वन बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम था। ठीक है ना, तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए, तो 100 इंटू 2mv कितना हो गया, 200m इंटू वी। राइट, ओके। अब हम लोग जानते हैं एक चीज़ को, पढ़े हुए हम लोग समझ रहे हैं, जानते हैं इस चीज़ों को। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग पढ़ते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। राइट, ओके, क्लियर दैट, एवरेज फोर्स होता है। ठीक है ना, राइट बच्चों। तो यहाँ पे अब उसी चीज़ को लेके हम लोग चलेंगे थोड़ी सी बातों को। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एफ इज इक्वल टू, तो ये डेल्टा पी हमारे पास टोटल जो 100 बॉल्स हैं उसके मोमेंटम हो गए, डेल्टा पी यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 200 mv, और टाइम कितना हो जाएगा, टी। ठीक है ना, ओके, टाइम तो यही है ना। इसको आप चाहे तो इस तरह से भी एक बार पहले लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू डेल्टा पी, ओके, और यहाँ पे टाइम हो गया। राइट, क्या,
तो f इज इक्वल टू अपन के पास जो आ जाएगा वो आ गया यहाँ पे, कितना आ गया था पहले ही उसको निकाल रखा हूँ यहाँ पे, देखिए आप, राइट क्या? तो कितना आ गया यहाँ पे 200 mv अपॉन टी, और यही इस सवाल का आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे सारी चीज़ों को कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को किया है। आसान सा सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, बस समझने वाली बात थी यहाँ पे टोटल जो मैंने आपको समझाया हूँ। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 200 mv अपॉन टी, यही आया ना? हाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर अपन का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, राइट क्या? ओके, तो आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, राइट? तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, सवाल था, ठीक है, और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, राइट? ठीक, देख लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।